हाई टू ऑल। जैसा कि अभी तक हम 12 सितंबर की सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे 13 सितंबर की शिफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन खुद ट्राई करना एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। 1/4 of a circular pizza of radius 21 centimeter was removed from the whole pizza। यानी कि क्या बोला जा रहा है, जितना पिज्जा है, अब आपको पता है पिज्जा जो है सर्कल की शेप में उसका 1/4 रिमूव करा जा रहा है। 1/4 रिमूव करा जा रहा है, यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसका 1/4 रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, तो जो पार्ट आपके पास बच गया वो क्या बचा? जो पार्ट आपके पास बच गया वो ये बचा, ये वाला पार्ट आपके पास बच गया, यानी कि 3/4 ऑफ अ सर्कल आपके पास बच गया, ये वाला पार्ट बच गया। अब उसने बोला है कि उसका रेडियस 21 है। आपको बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि पूरी बाउंड्री बतानी। अब आपको बताइए एंगल 270। तो देखो, अगर मैं इसके कर्व्ड पार्ट की बात करूं तो वो तो आप ऐसे निकालते 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा तो 270, 270 अपॉन 360 प्लस, क्योंकि यहाँ 21 रेडियस तो 2/21, हो जाता 42। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ, दिस इज 3, यहाँ पर ये 3/4, 4 से इसे कैंसिल करोगे, 2 से यहाँ से, 2 से यहाँ, सो दिस इज 99 प्लस 42 विच इज 141। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ सीखने वाला ये था, पेरीमीटर ऑफ 3/4 ऑफ अ सर्कल। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सेक्टर है उसमें फिर रेडियस भी 2 बार ऐड हो रहा है, ठीक है, रेडियस भी 2 बार ऐड हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई आर, बट अगर कोई भी सेक्टर है तो 2 बार रेडियस भी ऐड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A shopkeeper mixes 2 types of rice costing 250/5। दो तरह के राइस है, एक की कॉस्ट है 250/5 यानी कि 50 रुपीज पर केजी, और दूसरी जो कॉस्ट है राइस की वो है 56 रुपीज पर केजी। दोनों को मिक्स करा गया है 7 और 8 की रेशो में। अब कह रहा है व्हाट इज द नेट कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सर, यानी कि दो तरह के मिक्सर है, एक की कॉस्ट है 56 रुपए प्रति किलोग्राम, एक की 50 रुपए प्रति किलोग्राम, इन्हें मिक्स करा गया 7 और 8 की रेशो। अगर सोचो दोनों बराबर लिए जाते तो एवरेज प्राइस आता इसके बीच में 53 एग्जैक्ट बीच में, अगर दोनों बराबर होते, बट क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि एग्जैक्ट मिडवे वैल्यू 53, क्योंकि ये ज्यादा है तो आंसर 53 और 56 के बीच में होगा। अगर आप ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है 53 और 56 के बीच में, इसे कहते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन करना। तो यहां पर मैं आपको सिखाना चाहता था ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। सॉल्व तो आप कर ही लोगे बेसिक से, ठीक है, बेसिक से अगर आपने जाना है 50 इंटू 7, 56 इंटू 8, दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 15, आंसर आ जाएगा, बट ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कोई डीआई का क्वेश्चन आपको दिया गया, समझते हैं क्या बोला गया। बोला गया एक टेबल है, ये तालिका दी गई है जिसमें सेल शो करी गई 6 कॉमोडिटीज की, यानी कि ड्राई फ्रूट, टी, पल्सेस, शुगर, फ्लोर और राइस, इन सब की सेल बताई गई, और ये लाख रुपए में 27 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ऐसे वैल्यूज है। 2012 अगस्त से अक्टूबर 2012 ये डाटा आपको दिया गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है द कंबाइंड सेल ऑफ ड्राई फ्रूट, शुगर एंड राइस, ड्राई फ्रूट की, शुगर की, ड्राई फ्रूट की बात कर रहा है, शुगर की बात कर रहा है और राइस की बात कर रहा है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कितना परसेंट है टोटल कंबाइंड सेल ऑफ टी, पल्सेस एंड फ्लो, टी, पल्सेस एंड फ्लो। देखो मैंने आपको कई बार बताया है, जब आपने देखा होगा एसएससी के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी उसने 3 कैटेगरीज ली, ड्राई फ्रूट, शुगर और राइस, यहाँ भी 3 कैटेगरीज ली। तो एवरेज से ज्यादा बेटर है आप टोटल की बस परसेंटेज निकालो, वही आंसर आएगा। देखो अगर मैं ड्राई फ्रूट को ऐड करूं और शुगर को ऐड करूं और राइस को ऐड करूं, क्या आता है, 7 + 2 9 + 5 14, 22 24 31 33 36 43, 4 कैरी, 6 9 11 15 19 23 27 29 31, सो या 313। और वहां वाले की अगर टोटल वैल्यूज करूं, 4 5 9 5 14 4 18 2 20 5 25 3 28 और 9 37, 3 कैरी, 5 6 9 13 16 20 25 28 32, सो है 327। अब कह रहा है ये वाली वैल्यू
इस वाली वैल्यू का ऑलमोस्ट कितने परसेंट। अब देखो 313 327 का कितने परसेंट है, ये पता लगाने में टाइम लगेगा। अब आप सोचो, बेसिकली मुझे ये पता लगाना 313 अपॉन 327 इंटू 100। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर यहाँ पूरा 327 होता तो 100%, सो 327 से कितना कम है वो देख लो। सो 100% में से वो माइनस कर देंगे। सो ये 327 से कितना कम है, 14 कम है, 14 कम, 14 डिवाइडेड बाय 327 इंटू 100। अब देखो 327 4 अगर आप देखते तो वो 13 के आसपास आएगा, यानी कि अगर 4% की बात करूं तो 13 होगा, जो 1 बचेगा 1/3, अप्रोक्सीमेटली 4.3%, ये अप्रोक्सीमेटली 4.3%। तो 100 में से 4.3 कम करना, जब 100 में से 4.3 कम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 95.7%। अब गिवन ऑप्शन देखो, उसमें सबसे क्लोज 96 है, सो दैट इज आंसर। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कैसे आप अप्रोक्सीमेशन करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन सीखने को मिलती है, तो इसको मिस मत करा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही लग रहा है। आपको क्वेश्चन में दिया गया 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा, ये दिया हुआ। सो जब आप एलसीएम लोगे आपको पता है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सो 2 इज इक्वल टू 4 सेक थीटा 4 बाय कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल 2। सो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज हाफ, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, यानी कि थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा 60 होता है। अब पुट कर दो कॉट 60, कॉट 60 क्या होता है, कॉट 60 होता है 1/√3, कॉस 660 क्या होता है 2/√3। अगर ऐड करोगे सो 3/√3, और 3/√3 का मतलब √3। सो आंसर इज ए ऑप्शन। अब आप देखो ये वो क्वेश्चंस है जो इस शिफ्ट के बेस्ट क्वेश्चंस है, तो समझो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं वही क्वेश्चंस जो अच्छे हैं। सो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो पॉज करा करो, पहले खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। और प्लीज कमेंट में अपने फीडबैक शेयर करो, क्या सेशंस आप आगे चाहते हो। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे को लिखा था ABCIO के क्वेश्चंस करने हैं, नए पैटर्न पे क्वेश्चंस करने, जल्दी वी विल बी कमिंग अप विद लाइव सेशन, तो आपसे इंटरेक्शन करूंगा और उसके बारे में बात करें। अगले क्वेश्चन पे मूव करते। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी शिफ्ट में देखा था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसीलिए मैं दोबारा आपके लिए लेके आया हूं अलग शिफ्ट का क्वेश्चन। प्रणव बोरोज अ सम ऑफ 6,23,305। प्रणव ने 6,23,305 रुपए बोरो करे, किस रेट पे, एट 10%। एक साल के एंड में उसने पैसे दे दिए 16,390, ये पैसे उसने दे दिए, यानी कि कितने पैसे उसने वापस कर दिए, 16,390 प्रिंसिपल अमाउंट। अब बोल रहे सेकंड ईयर अगर वो अपना पूरा हिसाब क्लियर करना चाहता तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो उसने बोरो करे थे 6,23,305, तो पहले साल तो इस पे इंटरेस्ट लगे। नेक्स्ट ईयर इसमें से 16,390 माइनस होगा, 16,390 माइनस होगा, तो अगर 5 में से 0 जाएगा तो 5, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 2 12 में से 3 जाएगा तो 9, 2 में से 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहां बचेगा 1 तो 0। तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इस पे लगे। सो 2 साल का मिला के जिस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, पहले साल इस पे इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल क्योंकि 16,390 दे चुका तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। सो 2 साल मिलाकर किस पे इंटरेस्ट लगेगा, 5 5 10, 1 कैरी 2, 12 का 2, 1 कैरी 10 का 0, 1 कैरी 3, 12,30,220 पे इंटरेस्ट लगे। अब 12,30,220 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। अब इसका 10% तो बहुत आसान है, एक 0 हटा दो, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि पैसे बोरो करे थे 6,23,305, ये पैसे बोरो करे थे, इंटरेस्ट बना 1,23,022 रुपए, और आप 16,390 दे चुके थे, तो यही तो सॉल्व करना है। अब देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, यूनिट डिजिट पे ध्यान दो, यूनिट डिजिट, यहाँ 5 + 2 7 माइनस 0, तो लास्ट में 7 ही आएगा, एक ही ऑप्शन में 7 है, सो दैट इज आंसर। कई बार कैलकुलेशन तो पेपर सेटर ने बहुत अच्छी बनाई, बट अगर आप अपना स्मार्ट अप्रोच यूज करोगे तो यू विल सेव योर टाइम। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बॉडमास का क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट,
सबसे पहले जो सॉल्व करा जाता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का भी क्या ऑर्डर होता है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ऑफ, यानी कि कोई भी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ की बात करते हैं। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं आप, अब सबसे पहले मान लो मुझे ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट की बात करेंगे, ब्रैकेट की बात करें। सो ब्रैकेट में ये वाले ब्रैकेट सारे ये हमें सबसे पहले सॉल्व करने होते हैं। तो ठीक है, एक बारी करते हैं, मैं इसको लिखता जाता हूँ, 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 6, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ, प्लस 20 माइनस 10, तो मैं इसको 10 लिख देता हूँ, 10 डिवाइड बाई 10। अभी मैं ये क्यों धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप गलती मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस ऑर्डर ध्यान रखना। ये ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 ऑफ 5। अब आप देखो वो स्मॉल ब्रैकेट हो गया। अब मुझे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना। अब जब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना, तो आप देखो जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, तो अब मैं इस पूरे को ना एक साथ ही सॉल्व करूँ। अब इस ब्रैकेट में देखो सबसे पहले 2 ऑफ 6 क्या बनेगा 12, 60 डिवाइड बाई 12 क्या आएगा 60 डिवाइड बाई 12 क्या आएगा 5, 70 माइनस 5 क्या आएगा 65। सो ये बना 65 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 वो क्या हो जाएगा 1। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सो मैं डायरेक्टली 66 ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमने पूरा सॉल्व ही कर लिया। सो ये पूरा ब्रैकेट जो आ गया हमारा 66 आ गया। सो इसको लिख दिया 66 प्लस, अब आप देखो जब ये पूरा पार्ट लिखा होता तो सबसे पहले आप क्या करते हो ऑफ, तो ऑफ वाला पार्ट करते जाते हैं। 600 डिवाइड बाई 25 ऑफ 6 यानी कि ये हो जाएगा 150 इंटू 6 प्लस 2 ऑफ 10 एस 10, ये आ गया। अब क्या सॉल्व होगा डिवाइड, सो 66 प्लस ये वाला पार्ट सॉल्व होगा 4 इंटू 6 प्लस 10। अब क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन, 66 प्लस 24 प्लस 10। सो दिस इज व्हाट 100। आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत सिंपल होता है, बस ध्यान रखना है कि सही ऑर्डर फॉलो करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया अ बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कोई नाव है जो 78 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तय कर सकती है, कितने घंटे में 32 घंटे में। यानी कि अपस्ट्रीम जा रही है, वो अपस्ट्रीम जा रही है, अच्छा, और वापस भी आ रही है। अपस्ट्रीम 78 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम भी 78 किलोमीटर, कितने घंटे में 32 घंटे। तो मैं यहां लिख रहा हूं टाइम 32 घंटे में। बोला गया 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 9 घंटे में। सो 12 घंटे में स्टिल वाटर में कितना चल सकते हैं। स्टिल वाटर मतलब शांत जल की चाल से। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको इक्वेशंस बना के सॉल्व करना होता है। यहाँ 78 है 52। अब अगर मैं इसको सेम बनाऊं, इन दोनों का एलसीएम है 156, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको मैंने 3 से, और दोनों को सबट्रैक्ट करा। देखो क्या होता है जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 इंटू 2 156, 15 इंटू 3 इज 45, 156 में से 45 माइनस हुआ यानी कि 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर अपस्ट्रीम का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 32 इंटू 2 64, ये 27, यानी कि 37 घंटे लग रहे हैं अगर कोई अपस्ट्रीम जाना चाहता है 111 किलोमीटर। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर है, 111 बटा 37 3 किलोमीटर पर आवर। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आ रहा है, अब ये सोचो 15 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा 5 घंटे, टोटल टाइम लग रहा था 9 घंटे, यानी कि यहां लगे होंगे 4 घंटे। डाउनस्ट्रीम में 52 किलोमीटर 9 घंटे, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 52 बटा 52 किलोमीटर 4 घंटे, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 किलोमीटर पर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब पूछा क्या है 12 घंटे में स्टिल वाटर में कितना चले, तो स्टिल वाटर की स्पीड कैसे निकलती है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है b माइनस एस, ये जो वैल्यू होती है b प्लस एस। तो बोट की वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, सो वो आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और 12 घंटे में कितना चलेगा 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 दैट इज 96 किलोमीटर। अब मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर आप इतना लेंदी कर रहे हो, सीधा ऐसे नहीं कर सकते थे 12 घंटे में कितना चलेगा, आंसर 12 के टेबल का होगा। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये ध्यान रखना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये आंसर कंप्लीट नंबर आएगा। अगर ये डेसिमल में आ गया तो क्या करोगे, मान लो ये नंबर 5.5 आ गया होता तो 12 इंटू 5.5 तो 66 होता, फिर फंस जाते, तो पेपर सेटर फंसा देगा। ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है।
कई बार क्या होता है, हम जादू शॉर्टकट के चक्कर में असली कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, सो वो मत करना। अगर सिलेक्शन लेना तो कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है, कैलकुलेशन पे भी काम करना है, और गारंटेड सिलेक्शन लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया ए और बी दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, जहां ए बी 5 है। क्या बोला जा रहा है, दो सर्कल्स उनके सेंटर्स हैं ए और बी, उनका रेडियस है 2 और 1, और उन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। सी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य वृत्त का केंद्र है जो उपरोक्त दोनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। क्या बोल रहा है, देखो वो बोलना चाह रहा है, मान लो ये एक सर्कल, इसका रेडियस 2 है, ये दूसरा सर्कल, इसका रेडियस 1, मान लो इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में गैप जो है वो बता रहा है वो 5 का, मान लो ये इसका सेंटर, इन दोनों में गैप 5 का, ये 2 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है। अब बोल रहा है एक और सर्कल है, एक और सर्कल है जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है, यानी कि ऐसा कोई और सर्कल है। देखो मैं जानबूझ के पता है ऐसी फिगर क्यों बनाता हूं, मैं चाहूं तो टूल्स का यूज करके और बेटर फिगर भी बना सकता हूं, बट ये मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन करोगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप भी ऐसे ही फिगर बना रहे होगे क्योंकि रफ फिगर ही बन रही होगी, ठीक है। अब उसने बोला इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर, अब वो दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है, बोल रहा है इसका सेंटर सी है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 90, तो क्वेश्चन है आर की वैल्यू, अब इसका रेडियस आर। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, देखो एक तो हमें पता चला 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा के तो सारे बच्चे कर ही सकते हैं भाई, ये 90 डिग्री है तो ए बी का स्क्वायर, पहली अप्रोच क्या होगी, आप पाइथागोरस का यूज करो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सॉल्व कर ही लोगे, ये तो सारे लोग कर ही लेंगे, ये तो सबको पता है। यहाँ स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, स्मार्ट अप्रोच ये कहती है क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, 3, ये 3 है और ये 2 है, क्योंकि टोटल ये 5 था, क्योंकि ये 90 के ऑपोजिट है तो सबसे बड़ी साइड है, तो ये जो साइड होगी 2 प्लस आर, ये 5 से तो छोटी होगी, यानी कि 2 प्लस आर 5 से तो छोटा होगा, यानी कि आर 3 से तो छोटा होगा। अगर आप ऑप्शन चेक करो, एक ही ऑप्शन है जो 3 से छोटी है, तो वही आंसर हो। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। समझ आई बात, नहीं तो पाइथागोरस से तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना, पाइथागोरस से आप कर ही लोगे। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये तो कर ही लोगे। नहीं तो यहां पर भी कोई सोच सकता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो ये 4 होगा, तो 2 प्लस आर 4 है तो आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक बार ग्राफ दिया गया जिसमें 5 कंपनी के टर्नओवर की बात है, एचडीएफसी, जीएम, हीरो, एलजी, बीपीएल, इनका टर्नओवर करोड़ों में दिखाया गया। 2017 से 18 का डाटा, ये जो ब्लू कलर का डाटा ये 2017 से 18 का डाटा है, ये 2017 से 18, ऑरेंज कलर का 18 से 19 और ग्रे कलर का 19 से 20। कह रहा है एवरेज सेल्स टर्नओवर सारी कंपनी का 2018 से 19 और 19 से 20 में क्या डिफरेंस, 18 से 19 और 19 से 20। देखो यानी कि वो 18 से 19 ऑरेंज कलर और ग्रे कलर में डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कैसे अप्रोच का यूज करता हूं, देखो मेरा क्या तरीका होता है, मैं ये देखता हूं ये वैल्यू 250 है, ये वैल्यू 300 है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं पहले 18 19 और 19 20 मैं पहली वाली वैल्यू में से दूसरी को माइनस कर रहा हूं, देखते हैं क्या आता है। इन दोनों में डिफरेंस है 50, तो मैं -50 कर रहा हूं क्योंकि पहला नंबर माइनस दूसरा करो, ठीक है। सो मैंने अभी लिख दिया -50, ठीक है। यहां और यहां में क्या डिफरेंस है 350 माइनस 250, 100 प्लस 100। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है 25 का, सो -25। इन दोनों में डिफरेंस क्या -100, क्योंकि एक ब्लॉक 50 का तो 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस है -100, यहाँ +50। अब अगर आप नेट रिजल्ट देखो, नेट रिजल्ट देखो, -100 +100 कट गया, +50 -50 कट गया, ये रह गया -25। यानी कि जो पहला वाला है और दूसरा वाला है, इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दूसरा वाला ज्यादा है, बट हमसे तो डिफरेंस ही पूछा, 25 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, 25 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बट क्योंकि एवरेज पूछी थी, ये तो पांचों कंपनीज का, तो एक कंपनी का निकालने के लिए 25 डिवाइड बाय 5, सो आंसर इज 5 करोड़, आंसर इज 5 करोड़। सो अप्रोच सीखनी बहुत जरूरी है, कैसे करा जा रहा है, क्वेश्चन तो सारी दुनिया कर लेगी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर अप्रोच।
ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं शिव खेरा, उनका कहना है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, वो अलग चीजें नहीं करते, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली, वो उसी चीज को अलग तरीके से करते। सो बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे अप्रोच की। टॉपर्स भी कुछ अलग नहीं करते, वो उन्हीं क्वेश्चंस को अलग अप्रोच से करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ कैफे Rama bought drinks for her 7 friends at 240 रुपीज, यानी कि 240 रुपए में उसने अपने फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स ली। कुछ ने कॉफी लेनी थी, कुछ ने ब्लैक टी। कॉफी की कॉस्ट है 40 रुपए और टी की कॉस्ट है 30 रुपए। टोटल कितने फ्रेंड्स है? 7 फ्रेंड्स, पैसे लगे 240 रुपए। क्वेश्चन है कितने लोगों ने चाय ली, कितने लोगों ने चाय ली। अब जस्ट सोचो, सारे के सारे लोगों ने चाय ली होती, 30 रुपए की चाय, सारे के सारे लोग चाय लेते तो 30 × 7 210 रुपए लगते, बट पैसे तो लगे 240, यानी कि एक्स्ट्रा 30 रुपए क्यों लगे? क्योंकि कुछ लोगों ने कॉफी ली होगी, और एक कॉफी करोगे चाय की जगह तो 10 रुपए बढ़ जाते, बट हमारे तो 30 रुपए एक्स्ट्रा लगे, यानी कि 3 कॉफी आई होंगी, तो 3 कॉफी होंगी और 4 चाय होंगी। अब उसने चाय का पूछा था, ब्लैक टी कितने लोगों की, तो आंसर इज 4। आंसर इज 4। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आप सेशन से सीख रहे हो, मजा आ रहा है आपको, सो प्लीज कमेंट्स में आप मेंशन करा करो, फीडबैक दिया करो, बिकॉज आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, आपके रिजल्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप अपने फीडबैक दो, सजेशन दो, शेयर करो, ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में। अभी हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइबर्स पे मत जाना, सब्सक्राइबर्स अभी कम है, बट हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यू कैन चेक पिछले एक वीक के अंदर आपको 12 से 13 वीडियोस मिली है, और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और सूनर वी विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स आल्सो, बट उसके लिए हमें चाहिए कि आप सब लोग चैनल को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू टू ऑल।